वेलकम टू लर्न टुगेदर। मेरा नाम है संजना और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं भारत की झीलें और जलप्रपात से संबंधित प्रश्न को। ये प्रश्न बिहार शिक्षक भर्ती, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी और इसके साथ साथ भारत में होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। अपने पहले प्रश्न को, हमारा जो पहला प्रश्न है ये है, निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। हमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी झील जो है ये भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। तो ये पुलिकट है, कोलेरू है, चिल्का है या फिर अष्टमुदी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अष्टमुदी। क्या होगा? अष्टमुदी झील। अष्टमुदी झील अगर पूछ दे कि ये किस राज्य में है तो ये है केरल राज्य में। ठीक है। तो भारत की पश्चिमी तट पर स्थित झील कौन सी है? तो ये अष्टमुदी है। और ये किस राज्य में है? तो ये केरल राज्य में स्थित है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन से युग्म में इनमें से सुमेलित नहीं है? धुआंधार मध्य प्रदेश, हुंडरू झारखंड, जोग कर्नाटक, पापनाशम हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि धुआंधार मध्य प्रदेश सही है, हुंडरू झारखंड ये भी सही है और जोग कर्नाटक ये भी सही है। लेकिन पापनाशम हिमाचल प्रदेश ये जो है ये क्या हो जाएगा? ये गलत है। पापनाशम हिमाचल प्रदेश ये गलत है। पापनाशम जो बांध है, पापनाशम बांध की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये किस राज्य में है? तो ये है तमिलनाडु में। पापनाशम जो कहा जाता है पापनाशम बांध जो है ये तमिलनाडु में है। कहाँ पर है ये तमिलनाडु में है। ठीक है। और इसके बाद अगर हम लोग देखें कि ये तमिलनाडु में तो हो गया। अब इसके बाद की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसे और किस नाम से जाना जाता है? इसे और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे करियर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? करियर। करियर के नाम से भी इसे जाना जाता है। भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील निम्नलिखित में से कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की जो झील है वो निम्नलिखित में से कौन सी है? लोकटक है, पुष्कर है, चिल्का है या फिर वुलर है। भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील जो है ये निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ये हो जाएगा वुलर झील। वुलर झील जो है ये भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है। यहाँ पर मीठा जल मिलता है और ये हमको कहाँ पर देखने को मिलेगा? तो जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? बताना है यहाँ पर सुमेलित कौन नहीं है। तो सहस्त्रधारा प्रपात बाल्दी, गरसोप्पा प्रपात कावेरी, शिव समुद्रम प्रपात कावेरी, धुआंधार प्राप्त नर्मदा। तो इसमें कौन सुमेलित नहीं है? तो सहस्त्रधारा प्रपात बादली है, ये सही है, बादली नदी पर है। गरसोप्पा प्रपात तो इसे हम लोग छोड़ेंगे। शिव समुद्रम प्रपात जो है ये भी कावेरी नदी पर है और धुआंधार प्रपात जो है ये भी नर्मदा नदी पर है। ठीक है। लेकिन ये जो गरसोप्पा प्रपात है ये कावेरी नदी पर नहीं है। गरसोप्पा प्रपात जो है ये कावेरी नदी पर नहीं है बल्कि ये कहाँ पर है? ये है शरावती नदी पर। किस नदी पर है? शरावती नदी पर है। और ये भारत का सबसे ऊंचा क्या है? जोग प्रपात है। सबसे ऊंचा क्या है? ये जोग प्रपात है। उत्तर पूर्व भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर प्रश्न में क्या बोल रहे हैं? उत्तर पूर्व भारत, ये हो गया क्या? उत्तर और पूर्व यानी कि उत्तर पूर्व यहाँ के भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक झील है। सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ये लोकटक झील है। और ये लोकटक झील जो है ये किस राज्य में है? तो मिजोरम में है, त्रिपुरा में है, मेघालय में है या फिर मणिपुर में है। किस राज्य में है ये लोकटक झील? तो ये है मणिपुर में। कहाँ पर है? मणिपुर में है। नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में कौन सा जलप्रपात स्थित है? तो नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में धुआंधार है, पायकारा है, जोग है या फिर येन्न है। तो नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में कौन सा? तो पायकारा जलप्रपात जो है ये स्थित है। उमियम झील किस राज्य में स्थित है? कौन सा?
उमियम, उमियम झील किस राज्य में स्थित है? मेघालय में, त्रिपुरा में, मणिपुर में या फिर मिजोरम में? उमियम झील किस राज्य में स्थित है? ये किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है कहाँ पर? मेघालय में। कहाँ पर स्थित है? मेघालय में स्थित है उमियम झील, मेघालय में। सहस्त्रधारा जलप्रपात स्थित है, तो सहस्त्रधारा जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? पत्तन नगर में, श्रीनगर में, देहरादून में या फिर मसूरी में? सहस्त्रधारा जलप्रपात जो है ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है कहाँ पर? देहरादून में। सहस्त्रधारा जलप्रपात जो स्थित है ये देहरादून में स्थित है। और अगर पूछ दे कि ये किस नदी पर स्थित है तो ये बाल्दी नदी पर स्थित है। किस नदी पर? बाल्दी नदी पर स्थित है। प्रसिद्ध लैगून झील चिल्का किस राज्य में स्थित है? प्रसिद्ध लैगून झील चिल्का किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में, तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल में या फिर आंध्र प्रदेश में? तो यहाँ पर बोल रहा है कि चिल्का झील जो है वो किस राज्य में है और चिल्का झील एक लैगून झील है, ये प्रश्न में बता रहा है। तो ये जो है उड़ीसा राज्य में, किस में है? ओडिशा राज्य में स्थित है। चिल्का झील किस राज्य में है? उड़ीसा राज्य में स्थित है। और ये किस प्रकार का झील है? तो ये एक लैगून झील है। कैसा झील है ये एक लैगून झील है। ध्यान रहे कि ये एशिया का सबसे बड़ा लैगून झील है। ये क्या है? तो इसकी अगर हम लोग बात करते हैं तो ये एशिया में एक नंबर पे, यानी कि एशिया का सबसे बड़ा लैगून झील है। और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा लैगून झील है। एशिया का पहला सबसे बड़ा लैगून झील और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा लैगून झील है ये। काकोलथ जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो काकोलथ जलप्रपात जो है ये बिहार के किस जिले में स्थित होगा? कटिहार में, भागलपुर में, नवादा में या फिर रोहतास में? कटिहार, भागलपुर, नवादा या रोहतास में? तो काकोलथ झील जो है, काकोलथ झील ये बिहार के नवादा जिले में है। बिहार के नवादा जिले में। भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील वुलर किस राज्य में स्थित है? भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील वुलर किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में या फिर उत्तराखंड में? उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या फिर उत्तराखंड में? तो इसका तो जो सही जवाब होगा, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर में। किस में? जम्मू कश्मीर में। गोकाक प्रपात किस जिले में स्थित है? गोकाक प्रपात जो है ये किस जिले में स्थित है? रायचूर जिले में, बीदर में, बेलगाम में या फिर धारवाड़ में? तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि गोकाक प्रपात जो है ये किस जिले में है। तो जिले से पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये किस राज्य में है। ठीक है, तो ये किस राज्य में है? तो ये जो है कर्नाटक राज्य में है। किस में है ये? कर्नाटक राज्य में है। ठीक है, ये किस राज्य में है? तो ये कर्नाटक राज्य में है। इसके बाद हम लोग देखें कि गोकाक जलप्रपात जो है ये कर्नाटक राज्य में है और कर्नाटक के किस जिले में है? तो बेलगांव जिले में है। कर्नाटक के किस जिले में है? ये कर्नाटक के बेलगांव जिले में है। और इसके बाद अगर पूछे कि ये किस नदी पर स्थित है तो ये घटप्रभा नदी पर स्थित है। किस नदी पर? घटप्रभा नदी पर स्थित है। लोनार झील किस राज्य में स्थित है? तो लोनार झील महाराष्ट्र में है, उत्तराखंड में है, उड़ीसा में है या फिर राजस्थान में है? लोनार झील महाराष्ट्र, उत्तराखंड, उड़ीसा या फिर राजस्थान कहाँ पर है? तो ये स्थित है महाराष्ट्र में। लोनार कहाँ पर है? तो लोनार स्थित है महाराष्ट्र में। ठीक है, और ये खारे पानी की एक झील है। किस तरह के पानी की झील है ये? तो ये खारे पानी की झील है। ठीक है। महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादक प्लांट कहाँ स्थित है? तो ये शिव समुद्रम प्रपात में है, गोकाक प्रपात, जोग प्रपात या इनमें से कोई नहीं। महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादक प्लांट जो है ये कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित होगा? तो ये स्थित होगा कहाँ पर? जोग प्रपात पर। किस पर? जोग प्रपात पर।
विश्व प्रसिद्ध खारे जल की झील सांभर किस राज्य में स्थित है? तो सांभर झील जो है ये किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, गुजरात में या फिर राजस्थान में? तो सांभर झील जो है ये कहाँ पर है? तो ये है राजस्थान में। सांभर झील कहाँ है? राजस्थान में है। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडरू किस जगह के पास है? एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडरू किस जगह के पास है? जमशेदपुर, बोधगया, रांची, हजारीबाग। जमशेदपुर, बोधगया, रांची, हजारीबाग। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडरू जो है वो किस जगह पर है? तो ये है रांची। कहाँ पर है? रांची के पास है। वेम्बा नद झील किस राज्य में स्थित है? वेम्बा नद झील जो है वो किस राज्य में स्थित है? केरल में, कर्नाटक में, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में। वेम्बा नद झील किस राज्य में स्थित है? केरल, कर्नाटक, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। तो ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है केरल में। वेम्बा नद झील जो है ये केरल में स्थित है। भारत में किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर किसे जाना जाता है? रजत प्रपात, केवटी प्रपात, बरकाकना प्रपात या फिर चित्रकूट प्रपात? भारत में किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के रूप में जाना जाता है? तो ये है चित्रकूट प्रपात। चित्रकूट प्रपात। कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? कोलेरू झील जो है ये किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश। कोरेलू झील जो है ये किस राज्य में स्थित है? तो कोरेलू झील की अगर हम लोग बात करें तो ये किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है आंध्र प्रदेश में। किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। हुंडरू जलप्रपात निर्मित है। हुंडरू जलप्रपात जो है ये किस नदी पर निर्मित है? इंद्रावती नदी, नर्मदा नदी, स्वर्णरेखा नदी पर, कावेरी नदी पर। हुंडरू जलप्रपात निर्मित है किस नदी पर? तो इंद्रावती नदी पर, नर्मदा नदी पर, स्वर्णरेखा नदी पर या फिर कावेरी नदी पर। तो ये स्थित है स्वर्णरेखा नदी पर। हुंडरू जलप्रपात जो है ये स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये किस राज्य में है? तो ये है झारखंड राज्य में। किस राज्य में है ये? झारखंड राज्य में स्थित है। जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर तथा गांधी सागर जलाशय किस नदी पर निर्मित है? जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर तथा गांधी सागर जलाशय जो है ये किस नदी पर निर्मित है? तो ये कोसी नदी पर है, घाघरा नदी पर है, नर्मदा नदी पर है या फिर चंबल नदी पर है? तो ये स्थित है चंबल नदी पर। किस पर? चंबल नदी। जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर जो जलाशय है ये चंबल नदी पर स्थित है। गोकाक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? गोकाक जलप्रपात जो है ये किस नदी पर स्थित है? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि शरावती, गोकाक, कावेरी या फिर ताम्रपर्णी। तो इसमें एक चीज़ हमें यहाँ पर क्या करना है? सुधारना है। जैसे कि गोकाक यहाँ पर नहीं होगा, गोकाक के जगह पर यहाँ पर क्या होगा? घटप्रभा नदी होगा। क्या होगा? घटप्रभा नदी होगा। ठीक है, घटप्रभा। तो गोकाक जलप्रपात जो है ये किस नदी पर स्थित है? तो ये स्थित है घटप्रभा नदी पर। किस पर स्थित है? घटप्रभा नदी पर स्थित है। और ये गोकाक नामक शहर जो है उससे 6 किलोमीटर की दूरी पर है। गोकाक नामक शहर जो है इससे 6 किलोमीटर की दूरी पर ये घटप्रभा नदी पर स्थित है। और किस राज्य में है ये बताना है हमें कि ये किस राज्य में है? तो ये है कर्नाटक में। किस राज्य में है? कर्नाटक में है। कर्नाटक के कहाँ पर? तो बेलगाम में। ठीक है, बेलगाम में। भारत में विशालतम लैगून निम्न में से कौन सा है? भारत में विशालतम लैगून निम्न में से कौन सा है? तो पुलिकट लैगून है, कोलेरू लैगून है, बेम्बानाद लैगून है या फिर चिल्का लैगून है? भारत में विशालतम लैगून निम्न में से
कौन सा है? तो विशालतम लैगून की अगर हम लोग बात करते हैं भारत में, तो ये चिल्का लैगून है। कौन सा है? चिल्का लैगून है। तो मैंने आप लोगों को ये चीज़ पहले भी बताया कि भारत में जो चिल्का झील है, ये भारत यानी कि एशिया की सबसे बड़ी लैगून झील है और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? गोदावरी नदी पर, कावेरी नदी पर, नर्मदा नदी पर या फिर कृष्णा नदी पर? शिव समुद्रम जलप्रपात जो है ये किस नदी पर स्थित है? तो ये स्थित है कावेरी नदी पर। शिव समुद्रम जलप्रपात जो है ये कावेरी नदी पर स्थित है। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? बताना है इसमें कि कौन सा है जो कि सुमेलित नहीं है। तो लोनार झील महाराष्ट्र, हुसैन सागर झील कर्नाटक, लोकटक झील मणिपुर, सांभर झील राजस्थान। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इसका जवाब क्या होगा। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? हुसैन सागर झील कर्नाटक। हुसैन सागर झील कर्नाटक। लोनार झील महाराष्ट्र में है, लोकटक झील मणिपुर में है और सांभर झील जो है ये राजस्थान में है। लेकिन हुसैन सागर झील जो है, हुसैन सागर जो झील है ये कहाँ पर है? तो ये तेलंगाना में है। कहाँ पर है ये तेलंगाना में है। हुसैन सागर झील जो है ये कहाँ पर है? तो ये स्थित है तेलंगाना में स्थित है। कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर, इंद्रावती नदी पर, तापी नदी पर, शरावती नदी पर? कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो कपिलधारा जलप्रपात जो है ये नर्मदा नदी पर स्थित है। लोकटक है। लोकटक जो है ये क्या है? नदी है, पर्वतमाला है, घाटी है या फिर झील है? लोकटक क्या है? तो लोकटक की अगर हम लोग बात करें तो ये क्या है? तो लोकटक एक झील है जो कि कहाँ पर है? मणिपुर में है। कहाँ है? मणिपुर में। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? इंद्रावती नदी पर, चंबल नदी पर, नर्मदा नदी पर या फिर तापी नदी पर? तो धुआंधार जलप्रपात जो है ये नर्मदा नदी से इसकी उत्पत्ति है, तो नर्मदा नदी पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन एक लैगून झील नहीं है? इनमें से कौन है जो कि एक लैगून झील नहीं है? पेरियार झील, पुलिकट झील, अष्टमुदी झील, चिल्का झील। लैगून झील कौन सी नहीं है? तो ये अष्टमुदी झील जो है ये लैगून झील नहीं है। जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो जोग जलप्रपात जो है ये नर्मदा नदी पर है, चंबल नदी पर है, शरावती नदी पर है या फिर कावेरी नदी पर है? तो जोग जलप्रपात जो है ये किस नदी पर स्थित है? तो ये स्थित है शरावती नदी पर। जोग जलप्रपात जो है ये शरावती नदी पर स्थित है। हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील स्थित है? तो जवाहर सागर झील, हुसैन सागर झील, राणा प्रताप सागर झील या फिर गांधी सागर झील? तो हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा राजधानी कहा जाता है और इसे कौन सी झील बीच से अलग करती है? तो ये हो जाएगा हुसैन सागर झील। हुसैन सागर झील हैदराबाद और सिकंदराबाद को बीच से अलग करती है या फिर इन दोनों के बीच में स्थित है। जोग या गोरसप्पा जलप्रपात का नया नाम क्या है? जोग या गोरसप्पा जो जलप्रपात है उसका नया नाम क्या है? जवाहरलाल नेहरू जलप्रपात, इंदिरा गांधी जलप्रपात, सरदार पटेल जलप्रपात या फिर महात्मा गांधी जलप्रपात? तो इसका नाम जो है ये है महात्मा गांधी जलप्रपात। जोग या गोरसप्पा जलप्रपात का नया नाम क्या है? महात्मा गांधी जलप्रपात। निम्न में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? तो बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। चिल्का झील उड़ीसा, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश, सांभर झील राजस्थान, लोनार झील मध्य प्रदेश। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? चिल्का झील उड़ीसा सही है, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश ये भी सही है और सांभर झील राजस्थान ये भी सही है। लेकिन लोनार झील मध्य प्रदेश जो है ये सही नहीं है। ये क्या है? गलत है। लोनार झील जो है ये मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। मध्य प्रदेश में नहीं है ये महाराष्ट्र में है।
विश्वविख्यात जोग या गोरशप्पा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? जोग या गोरशप्पा जलप्रपात जो है ये किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में, केरल में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में। जोग या गोरशप्पा जलप्रपात जो है ये किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है कर्नाटक में। भारत की प्रसिद्ध लैगून झील है। भारत की प्रसिद्ध लैगून झील कौन सी है? पुलिकट झील, मानसरोवर झील, डल झील या फिर चिल्का झील। भारत की प्रसिद्ध लैगून झील कौन सी है? तो ये हो जाएगा चिल्का झील। चिल्का झील केवल भारत की ही नहीं बल्कि पूरे एशिया की सबसे बड़ी लैगून झील है। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो ये कोटासलम जलप्रपात, जोग जलप्रपात, सिमसा जलप्रपात या फिर होगेनकल जलप्रपात है। तो भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो ये जोग जलप्रपात है। कौन सा है? जोग जलप्रपात जो है ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। नागिन झील किस राज्य में स्थित है? नागिन झील जो है ये किस राज्य में स्थित है? झारखंड में, उत्तराखंड में, जम्मू एवं कश्मीर में या फिर मध्य प्रदेश में। तो नागिन झील जो है ये जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। कयाल क्या है? कयाल जो है वो क्या है? दक्कन पठार के रेगड़, केरल के लैगून, तराई मैदान, गंगा डेल्टा। कयाल क्या है? तो कयाल जो है ये क्या है? तो ये केरल के लैगून है। क्या है ये केरल के लैगून है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने भारत की झील और जलप्रपात से संबंधित प्रश्नों को यहाँ पर देखा। इसी तरह से और भी वीडियोज के लिए चैनल के साथ में बने रहे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।